नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे होंगे ये सक्सेस पॉइंट स्कूल के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि हमारा स्कूल से क्या संबंध। तो ये वीडियो बेसिकली मूल रूप से आपके लिए नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारियां हैं, कुछ उन बातों का परिचय है जो आपके छोटे भाई बहनों के लिए काम आ सकता है। मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमने मेरे मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम ने मिलकर सक्सेस पॉइंट स्कूल नाम से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि कक्षा 9 से 12 तक रहेगा। तो यह एक स्कूल है और ये स्कूल राज्य के विभिन्न स्कूलों से थोड़ा सा हट के रहेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो भी प्रावधान है उनका भी अनुसरण करेगा। वर्तमान की जितनी भी ज़रूरतें हैं एक विद्यार्थी के लिए, उन सभी ज़रूरतों को भी हम मीट करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे डिफरेंट है, ये सारी बातें करेंगे और इस वीडियो को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसे पॉइंट्स पे बात करना चाह रहा हूँ, एक सूचना देना चाह रहा हूँ आपको कि इस स्कूल के सौजन्य से, इसी स्कूल के प्लेटफॉर्म से हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रीष्मकालीन समर कैंप आप कह सकते हो, ग्रीष्मकालीन शिक्षा कार्यशाला शुरू करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा वर्कशॉप होगा जिसमें आप अपने भाई बहन जो भी है, घर में जो भी पढ़ने वाले स्कूली शिक्षा के बच्चे हैं, उनके साथ आप 15 दिवसीय इस सेमिनार में आ सकते हैं। सेमिनार में क्या होगा ये भी मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें 9 से 12 तक के बच्चों के लिए स्पेशली रखा गया है और ये सेमिनार 20 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 15 दिन तक चलेगा। कोई शुल्क नहीं है इसका। इस सेमिनार के अंदर हम क्या-क्या चर्चाएं करेंगे, उन सारी चर्चाओं के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ये सेमिनार में डेली 8 बजे आपको आना है और 5 घंटे का सत्र रहेगा और आपके इस सत्र के दौरान 15 दिन तक आपसे चर्चा की जाएगी। इसमें होगा क्या, जैसे डे फर्स्ट डिफेंस करियर का एक सेशन लिया जाएगा। डिफेंस करियर का मतलब ये है कि 9th क्लास का बच्चा है या 10th का है या 11th का है या 12th का है, उसको अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना है। अब कोई बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है, सेकंड लेफ्टिनेंट बनना होता है किसी को, आपके इस हेतु कोई एनडीए के जरिए जाएगा, कोई सीडीएस के जरिए जाएगा, किस माध्यम से जाना चाहता है, ये सारा डिफेंस करियर का बताया जाएगा। ये बताया इसलिए जाएगा ताकि बच्चा 9th क्लास से ही या स्कूली शिक्षा से ही ये तय कर ले कि मुझे किस फील्ड में जाना है या किस सेवा में जाना है। तो वहां से उसको उस अनुरूप उसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जिसे अपन OLQs कहते हैं, वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चा 12th तक आते आते वो उस सेवा के लिए मेंटली तैयार हो जाता है और वो अपने प्रिपरेशन के लेवल पर भी तैयार हो जाता है। एक सत्र होगा। फिर दूसरे सत्र में हम प्रशासनिक सेवा पर बात करेंगे कि सिविल सेवा में, आरएएस वगैरह में, आईएएस में जाना है तो उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, किस तरह से जाया जा सकता है। प्रत्येक सेमिनार में उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा। डिफेंस करियर सेमिनार होगा तो डिफेंस पर्सन को बुलाया जाएगा, यहाँ पे सिविल सर्वेंट को बुलाया जाएगा। फिर चिकित्सा सेवा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, नीट वगैरह करके उस क्षेत्र में जाना चाहता हो तो उसके लिए डॉक्टर से बात की जाएगी। डॉक्टर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे और सेमिनार लेंगे। कोई जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहता है, आरजीएस वगैरह बनना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एनएलयू में कैसे जाना है, किस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कोई जज या न्यायिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति को लाया जाएगा। शिक्षक सेमिनार होगा जिसमें आपके अध्यापक से लेकर प्रोफेसर तक, अब ऐसे बच्चे जो इस सेक्टर में जाना चाहते हैं कि भाई हमें शिक्षा सेवा में आना है, तो उनके लिए सेमिनार होगा। इसमें मेरा ही सेमिनार होगा, रखा गया ये। इसके साथ साथ में महिला सशक्तिकरण है, स्पोर्ट्स है, इंजीनियरिंग करियर, आईआईटी, एमएनआईटी, ट्रिपल आईटी, इन सारे क्षेत्र में कैसे जाना है। तो ये कुल मिला के आपके 8 सेशन रखे गए हैं। इन 8 सत्र में बच्चा तय कर लेगा कि उसको किस फील्ड में जाना है और उस फील्ड के अनुसार फिर हम आगे और काम करेंगे। ये 8 तो सेमिनार होंगे और शेष बचे 7 दिन विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होगी, जिसमें जो भी सक्सेस पॉइंट स्कूल की आपके फैकल्टी है उनके द्वारा क्लासेस ली जाएगी और इंग्लिश स्पोकन से लेके सब्जेक्ट्स की क्लासेस ली जाएगी। 15 दिन तक जो है वो इस प्रकार की गतिविधियां की जाएगी। बड़ा एक कितना बढ़िया सा समय आया है कि जब हम 15 दिन तक, जब ग्रीष्मकालीन अवकाश होते थे तो कुछ नहीं करते थे, खेलते कूदते थे, और अब ऐसा दौर आया है जब 15 दिन तक बच्चे यहाँ पे रह के और
5 घंटे निरंतर आके ये तय कर सकते हैं कि उसको किस फील्ड में जाना है। मैक्सिमम केसेस में ये होता है, हमारे बाड़मेर जैसलमेर की मैं स्पेशली अगर बात करूं, तो हमें ग्रेजुएशन के बाद समझ में आता है कि हमें करना क्या है। और अधिकांश बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको ग्रेजुएशन के बाद में भी समझ नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सीधा एक ही रास्ता है, 12वीं करी, यहाँ तो कोई बच्चे एसटीसी करेंगे, एसटीसी अगर नहीं करी तो बीएड करेंगे, बीएड नहीं, बीएड की और उसके बाद में वापस वही अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता उस फील्ड में चले जाते हैं। दूसरा कोई टारगेट नहीं है, एसएससी, यूपीएससी वगैरह ऐसा कुछ नहीं। मैक्सिमम जो है वो एक भीड़ के साथ चलते रहते हैं कि उसने किया तो मैं भी कर लेता हूँ। मेरा मानना है कि अगर स्कूली शिक्षा में ही बच्चा अगर अपना टारगेट सेट कर देता है कि मुझे उस फील्ड में जाना है, तो वहाँ से वो अपने आप को मेंटली अपने आप के अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कैंप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ और एक सूचना दे रहा हूँ कि आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी 9th से 12th तक की क्लासेस में हैं, उनको आप इस कैंप से ज़रूर जुड़ाएं। आगे मैं आपको नंबर भी बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह फ्री है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे 8 विद्वान रहेंगे और साथ में कई सारी फैकल्टीज़ भी रहेगी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये जो सक्सेस पॉइंट कंपटीशन एकेडमी हमने बनाई है अभी, इसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सिविल सर्विसेज से लेके हर प्रकार से तैयार करना। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब हम सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी की पुस्तकें हर जगह रहती है। तो हमने ये प्लान किया कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ उसका होलिस्टिक अप्रोच से एक सर्वांगीण विकास अगर किया जाए 4 साल तक, तो वो बच्चा कहीं पर भी अटकेगा नहीं। किसी भी महानगरीय बच्चे को, किसी भी बड़े कन्वेंट स्कूल के बच्चे को आराम से वो कॉम्पीट कर सकता है। नहीं तो क्या बच्चा पीछे रह जाता, उसको बोलना नहीं आता। हमें ठीक से पता है कि 12th तक इतनी हेजिटेशन होता है, इतनी झिझक होती थी कि बात नहीं रख पाते थे, बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ से हम इन सारी परीक्षाओं को साथ में लेंगे। ऐसा नहीं केवल यही पढ़ाएंगे, स्कूली शिक्षा को पढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ में कुछ एडवांस करेंगे ताकि ये बच्चा इन चीज़ों के लिए 9th से तैयार हो जाना शुरू हो जाए, है ना। ये एक चीज़ की जाएगी। अब अगर मैं आगे बात बताऊं तो ये तो विद्यालय विषय है जो इस विद्यालय में रहेंगे। बाईलैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे रहेंगे। 9 से 12 तक एडमिशन आप करवा सकते हो। इसी सत्र से एडमिशन का आगे मैं आपको नंबर भी दूंगा। अब देखिए कंपटीशन में भी ये विषय पढ़ाए जाएंगे, इनके टेस्ट लिए जाएंगे। कंपटीशन में विज्ञान, गणित और मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, राजस्थान का जीएस और भारत विश्व का जीएस, ये सारा कुछ उसको 4 साल में तैयार किया जाएगा। इसलिए हमने इसका नाम भी 9 से 12 फाउंडेशन बैच दिया है, जिसमें बच्चा 12वीं करते करते ये किसी भी एग्जाम को बड़े आराम से पास कर सकेगा। इतनी काबिलियत विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। लिमिटेड एडमिशन लिए जाएंगे और पूरा फोकस उनके ऊपर किया जाएगा, है ना। आगे देखिए इसमें और कई सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज है। अब हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा? इसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि बच्चे को एक तो कंपटीशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग तैयार करना, साथ साथ में हमने प्रयास किया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। मतलब ये हुआ कि बच्चा मंच पे आके बात कर सके, बच्चा है वो कहीं पर भी बैठा हुआ अपनी सदी हुई और एक समझ के साथ सुलझे हुए शब्दों में अपनी बात रख सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। साथ साथ में उसका मेंटली डेवलपमेंट के साथ साथ में उसका शारीरिक विकास भी हो सके, खेल जैसी गतिविधियां भी कर सके। तो हर प्रकार से उसके विकास का प्रयास किया जाएगा। हमने पूरी टीम जो तय करी है, उस टीम का बाकायदा मैंने खुद ने इंटरव्यू लिया। मैं डेली उनकी क्लासेस खुद की अभी ले रहा हूँ ताकि वो टीम बेहतरीन तरीके से आपको और पढ़ा सके। पूरा डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम बनाए हमने और मैं हर दिन इनका आधा घंटा 1 घंटा इस पूरी टीचिंग टीम, हम फैकल्टी जो है वो बना रहे हैं यहाँ पे और बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं ताकि कभी भी आप निराश ना हो। आपको ठीक से पता है कि सक्सेस पॉइंट एकेडमी और मेरे द्वारा जो भी बैचेस लिए गए, जो भी काम किया गया, इससे कभी कोई बच्चा निराश नहीं हुआ। इसमें भी हमारा प्रयास ये है कि आप अपने परिवार के किसी भी स्कूली शिक्षा के बच्चे को यहाँ भेज के निराश ना हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। नियमित ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, एक ही राउंड टेबल पे बिठा के डिस्कस करवाया जाएगा। इससे क्या होता है, बच्चे के हेजिटेशंस खत्म हो जाते हैं, बच्चा अपने तर्क रखना सीख जाता है, किसी भी विषय पर चर्चा करना उसका आम हो जाता है। क्योंकि जैसे आप सिविल सर्विसेज में जाते हो या फिर आप कमांड डिफेंस सर्विस या नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम पास करके एसएसपी देने जाते हो, वहाँ ये जीडी बहुत काम आती है। और अगर बच्चा 9 से 12वीं तक ही खुल जाता है, विचार अभिव्यक्ति करना उसको आ जाता है, तो फिर उसको किसी भी स्तर पर कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सारी चीज़ें की जाएगी। साथ साथ में हमने डिजिटल क्लासरूम वगैरह ये सारा
द्वारा भी किया, ताकि आधुनिक ज़रूरतें भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ-साथ देखो ह्यूमन रिसोर्सेज़ के साथ में फिज़िकल रिसोर्सेज़ भी ज़रूरी है। हालाँकि इतने ज़रूरी नहीं जितना ह्यूमन रिसोर्सेज़ ज़रूरी है, तो हमने उसकी भी व्यवस्थाएँ करी है। साथ-साथ में हमने एक और पॉइंट भी किया है कि जितने भी करंट इश्यूज़ होंगे, वो हमने फैकल्टी एक ऐसी भी तय करी है, जो करंट इश्यूज़ पे बच्चों से गहन विचार-विमर्श करेंगे, उनसे इनपुट लिए जाएँगे, आउटपुट दिए जाएँगे, बच्चों से लिए जाएँगे। तो जितने भी करंट इश्यूज़ हैं, इस पर बच्चों को बात करवाई जाएगी, ताकि बच्चा हमेशा अपडेटेड रहे। साथ-साथ में उनके टेस्ट लिए जाएँगे ओएमआर शीट के ऊपर, और उनको लिखने का अभ्यास बहुत बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा। हमने ये व्यवस्था करी है कि क्लास के अंदर भी टीचर जब पढ़ाएगा, तो पढ़ाने के बाद बच्चों को लिखवाएगा, नोट्स नहीं देंगे उनको। तो लेखन कला जो है वो बच्चे की बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ में इसको वर्चुअल, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसकी डिमांड के अनुसार इस स्कूल को हम वर्चुअल भी साथ में करेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों टाइप की क्लासेस रहेगी। और प्रत्येक विद्यार्थी का समय-समय पर एक आकलन, एक आप इवोल्यूशन कह सकते हो, असेसमेंट कह सकते हो, वो किया जाएगा, और अभिभावकों के साथ बैठक करके वो इवोल्यूशन उनको बताया जाएगा कि आपका बच्चा कितना, असेसमेंट क्या है उसका, उसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की और आवश्यकता है। जनरली क्या होता है कि बच्चा 8 घंटे हमारे पास रहता है, 16 घंटे बच्चा जो है वो अभिभावकों के पास रहता है। अगर अभिभावक एक्टिव नहीं है, तो अकेला शिक्षक कुछ नहीं कर सकता। तो अभिभावकों को हम इस पूरी अध्ययन प्रक्रिया में शामिल करेंगे, ताकि बच्चे का और अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया जा सके। अब 5 दिन तक ये सारी गतिविधियां चलेगी। छठा दिन जो है राज्य सरकार के नियमों के अनुसार नो बैग डे का मनाया जाएगा, जिसमें बच्चा बैग लेके नहीं आएगा, और उसको 5 दिन पढ़ाई हुए पाठ्यक्रम पे उसका विश्लेषण किया जाएगा, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स के अध्ययन किए जाएंगे, करंट इश्यूज़ पे बात की जाएगी, और साथ में विभिन्न प्रकार के जो विकास होते हैं, भाषाई हो, चाहे तार्किक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, इन सारी चीज़ों पर जो है वो बात की जाएगी। ये शनिवार के दिन होगा, और रविवार तो ऑफ होता है। और इसके साथ-साथ में हर प्रकार की सुख-सुविधाएँ वगैरह, इनका आपके जो प्रत्येक महीने एक क्षेत्रीय भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे डिफेंस स्टेशन हो, यहाँ पे इनको घुमाया जाएगा। साथ-साथ में इंग्लिश स्पीकिंग पे विशेष तौर पे बल दिया जाएगा। आपको ठीक से पता है कि आज की तारीख में अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी हो गई है, और ये बच्चों को सिखाने का हम हर प्रयास जो है वो करेंगे। साथ में विभिन्न प्रकार की परीक्षा केंद्रित अध्यापन हो, चाहे वो आपके करंट इश्यूज़ हो, इन सारी चीज़ों पर है वो बल दिया जाएगा, और इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। ये अभी महावीर नगर बाड़मेर में सेंटर है, और आप यहाँ से हेल्पलाइन नंबर पे 9530036161 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा देना, और आप समर कैंप में भी आना, और अपने जो भी पारिवारिक जो एजुकेशन से जुड़े हुए स्कूल एजुकेशन से बच्चे हैं, उनको आप यहाँ पे एडमिशन दिला सकते हो। भरोसा रखना, मैंने आपका पहले भी कभी भरोसा नहीं तोड़ा है, और आगे भी नहीं तोड़ूंगा। बेहतरीन करेंगे, और यकीन मानिए ऐसा कंसेप्ट राजस्थान में मुझे नहीं लगता कहीं और है, और हम इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से धरातल पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और आप सभी को सेमिनार में देखना चाहूँगा, विद्यालय में भी देखना चाहूँगा।